नमस्कार, ताबड़तोड़ खबरें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय का सिद्धांत ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति होगी। शुक्रवार को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तय हुआ है कि रेहड़ी रिक्शा चालकों के टीकाकरण से लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों तक राशन पहुंचाने में कार्यकर्ता जुटेंगे। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कार्यक्रम और अभियानों की रूपरेखा तैयार की गई है। बीजेपी का लक्ष्य यही है कि सेवा के जरिए जनता से जुड़ाव कैसे बढ़ाया जाए। कार्यक्रम और अभियानों को विस्तार से प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने कार्य समिति के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए हमें लगातार काम करते रहना होगा। जाहिर है कि बीजेपी को 2022 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर एसपी मुखिया अखिलेश यादव को घेरा। सीएम योगी ने कहा कि एक जिम्मेदार नेता किस तरह की मानसिकता दिखाता है जब वो कहता है कि उसे यूपी की सुरक्षा एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए सपा बसपा से पूछा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों का मौन क्यों है। यूपी दौरे के दौरान कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंची, जहां प्रियंका गांधी ने उन महिलाओं से मुलाकात की जिनके साथ पंचायत चुनाव के दौरान अभद्रता हुई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में झूठ की अमर बेल खूब फल रही है, सच पर्दे के पीछे छिपा दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि विकासवाद का थोथा नारा देकर अपनी नाकामियां छुपाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि समाजवादी सरकार के समय हुए काम ही दिख रहे हैं और उन पर भाजपा की बस छाप लगाई जा रही है। सीबीआई के विशेष जज मनोज पांडे ने उत्तर प्रदेश जल निगम विभाग में हुए भर्ती घोटाला मामले में दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन चेयरमैन आजम खान को उपस्थित होने का आदेश दिया है। आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में पकड़ा गया मिन्हाज एटीएस के कई सवालों का गोलमोल जवाब दे रहा था। ऐसे में जब एटीएस ने शुक्रवार को उसके सामने 10 दिन की कॉल डिटेल रखकर पूछताछ शुरू की तो वो सकपका गया। करीब 1 दर्जन ऐसे नंबर थे जिनसे हर दिन 8 से 10 बार आतंकियों की बात होती थी। कॉल डिटेल देखने के बाद मिन्हाज ने कई सवालों के जवाब दिए। इसके अलावा मिन्हाज और मुशीर को शुक्रवार को करीब 1 घंटे तक आमना सामना कराकर सवाल जवाब किए गए। दोनों आतंकियों की इस समय 14 दिन की रिमांड पर एटीएस के पास है। कांग्रेस अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी को जिला विकास एवं समन्वय अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी को दी गई है। वहीं सोनिया गांधी को इस समिति का को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि केएल शर्मा का कहना है कि अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के क्षेत्र में रायबरेली की एक विधानसभा सीट आती है। दरअसल वो केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसी स्थिति में नियम है कि जो सांसद बड़ा होगा उसी को दिशा का चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी कुख्यात विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्हें झटका लगाया। हाईकोर्ट ने खुशी दुबे की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। खुशी दुबे की जमानत मामले में जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या साधारण नहीं बल्कि जघन्य अपराध थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि खुशी दुबे अपने बचाव में कोई ठोस दलील नहीं पेश कर सकी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है। अदालत ने कहा कि बिकरू कांड की घटना समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली थी। खुशी को जमानत देना कानून में विश्वास रखने वालों को हिलाकर रख देने जैसा कदम होगा। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी कागजात के जरिए शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के मामले में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय कर दिए हैं। मुख्तार पर 5 धाराओं में आरोप तय किया गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने खुद पर तय किए गए आरोपों से इनकार किया और अदालत से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की गुहार लगाई है। यूपी के अधिकांश जिलों में कोरोना के नए केस भी ना के बराबर मिल रहे हैं। वहीं अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, ललितपुर, महोबा और श्रावस्ती जिले में कोरोना वायरस से मुक्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में कोविड-19 का एक भी नया मामला नहीं आया है, जबकि 36 जिलों में नए संक्रमितों की संख्या 10 से कम रही। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की हुई बैठक में हालात की समीक्षा की गई। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 88 नए मामले प्रकाश में आए हैं। इस अवधि में 140 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। वर्तमान में राज्य में महज 1339 एक्टिव केस हैं।
बीते 24 घंटे के दौरान कुल 2,60,581 नमूनों की जांच की गई। इस प्रकार राज्य में अब तक कुल 6,18,53,252 नमूनों की जांच हो चुकी है। 17 जुलाई से उत्तर प्रदेश में कोविड फोकस टेस्टिंग का एक विशेष अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 10 दिन तक चलेगा और इसके तहत प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में फोकस टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग अभियान के दौरान 5 दिन ग्रामीण इलाकों में और 5 दिन शहरी इलाकों में टेस्टिंग होगी। वहीं आपको बता दें, यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बरेली के हाफिजगंज थाना के रिठौरा में नाबालिग से कुकर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष जज पॉस्को एक्ट के तहत विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में महिला सशक्तिकरण को लेकर बेहतर कदम उठाए गए। अमेठी में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के कार्य को देखने के लिए पुरुषों की जगह अब महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है। सीडीओ अमेठी ने बताया कि महिला को सशक्त करने के लिए शासन स्तर के निर्देश मिले हैं कि सुपरवाइजर का चयन महिला मजदूरों में से ही हो। अब तक जिले में 682 ग्राम पंचायतों में 250 के आसपास महिला सुपरवाइजर का चयन किया जा चुका है। चंदौली में अज्ञात बदमाशों ने काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक के मैनेजर को गोली मार दी, जिसके बाद मैनेजर घायल हो गया। वहीं गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मैनेजर को इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल भेजा। फिलहाल गोली क्यों मारी गई, इसकी पुलिस जांच कर रही है। बिजनौर में थाना बढ़ापुर के गढ़ी गांवड़ी में संदिग्धों परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। मौत के बाद ससुराल पक्ष पर जहर देकर मारने का आरोप है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबेडकर नगर में क्राइम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अफसर का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक चिकित्सक की नाबालिग बेटी का घर से अपहरण हो गया। वहीं उसके सहपाठी और उसके साथियों पर ही जबरदस्ती घर से उठाकर अपहरण करने का आरोप है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर अज्ञात दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरदोई वासियों को सरकार की तरफ से जल्द मेडिकल कॉलेज की सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मेडिकल कॉलेज भवन की आधारशिला रखी थी और महज 2 सालों में ही यह मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। हरदोई मेडिकल कॉलेज में सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टरों सहित फैकल्टी की तैनाती भी हो गई है। शहर से लगभग 15 किलोमीटर की ही दूरी पर मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। वहीं हर साल 100 छात्र कॉलेज से एमबीबीएस डॉक्टर बनकर निकलेंगे। राजधानी के ग्रामीण इलाके में कुछ देर पहले एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये सड़क हादसा थाना इंटूजा के कुमरवा रोड पर हुआ है। सड़क हादसे में एक ओमनी वैन के ऊपर सामने तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक पलट गया। इस हादसे की शिकार हुई ओमनी वैन में सवार एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। आगरा के सीतानगर में चोरों ने चीनी व्यापारी के गोदाम का ताला तोड़कर 2 लाख रुपए की नकदी और सामान की चोरी कर ली। वहीं पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस 4 सीसीटीवी खंगालकर चोरों को ढूंढने में लगी है। एटा के शकरौली थाना क्षेत्र के नगला गांव में एक 18 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा और छानबीन में जुटी है। प्रयागराज में 1 लाख के इनामी अपराधी का एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई। धर्मेंद्र उर्फ लाला 26 सितंबर 2012 को मुठभेड़ में ढेर हुआ था, जिसके बाद अभी तक राष्ट्रपति पदक की संस्तुति के बाद भी दफ्तरों में ही मेडल की फाइल घूम रही है। वहीं मामले की सुनवाई में कोर्ट ने डीजीपी प्रदेश और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र में कमरे में सो रही कक्षा 11वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जिसके बाद मां की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतका के शरीर पर चोट के निशान और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ पाया गया है। भदोही जिले के नवागढ़ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने बेसिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा को लेकर शासन की ओर से संचालित योजनाओं का विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर काम कराया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहराइच के मटेरा थाना क्षेत्र में एक कलयुगी पति ने दहेज के लिए अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसके हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसका सिर मुड़वा दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर इंसाफ की गुहार लगाई है।
बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 में एक युवती के फेसबुक पर फोटो अपलोड करने पर जमकर बवाल हुआ। बवाल में दो समुदायों के बीच जमकर मारपीट हुई और 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। बरेली के हाफिजगंज इलाके में चैनल हाईवे 74 पर तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और एक मकान में जाकर घुस गया। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बदायूं के दातागंज कोतवाली के बौरा गांव में बहन के ससुर ने ही युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दहेज को लेकर मृतक की बहन के ससुराल वाले परेशान करते थे, जिसको लेकर ससुराल वालों से बात करने गए युवक को ससुर ने गोली मार दी और आरोपी फरार है। अमेठी में एसओजी टीम और गौरीगंज पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक अभियुक्त के पास से 3 अवैध तमंचे और 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है। बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके में एक निजी बैंकेट हॉल में इलेक्ट्रीशियन की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में एक युवती ने खुद को कमरे में बंद करके गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में है। बिजनौर में शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लुटेरों के पास से पुलिस ने लूटी गई नकदी, 2 तमंचे, 1 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसके चलते बिजनौर पुलिस द्वारा चोर लुटेरों पर लगातार हो रही कार्रवाई से हड़कंप में है। जौनपुर के पलटूपुर गांव में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई, न तो वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई के एसपी ऑफिस गेट के सामने एक दंपत्ति भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप है। आनंद फानन में सीओ सिटी विकास जायसवाल मौके पर पहुंचे और पीड़ित दंपत्ति की समस्याएं सुनकर उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक के सामने पेश किया। हाथरस में पुलिस और एसओजी टीम ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से हुई लूट की घटना का खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बाइक, एक बुलेट, 4 अवैध तमंचे, कारतूस और 2 लाख रुपए से ज्यादा बरामद किए हैं। सहारनपुर पुलिस ने सट्टेबाजी करने वाले कारोबारी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सट्टेबाजों के कब्जे से 40,000 से ज्यादा नकदी और सट्टे की पर्ची बरामद की है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने मुखबिरों को इस काम में पहले से लगाकर रखा था। श्रावस्ती के मलीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक गर्भवती महिला से एक युवक का घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। वहीं महिला के शोर मचाने पर परिजनों और पड़ोसियों ने युवक को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पीड़िता की सास ने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। सुल्तानपुर के द्वीप नगर मोहल्ले में अध्यापक के घर पर असलहे के दम पर लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से एक बाइक, अवैध तमंचा और एक टीवी बरामद की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पश्चिम बंगाल से लुटेरों को गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना अंतर्गत एक भट्टे के सामने अनियंत्रित होकर एक कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें कि 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा गया, जिससे कि 3 महिलाएं बुरी तरह घायल हुई, जिनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वीडियो के आधार पर पुलिस आगे की जांच में है। मथुरा में हाईवे थाना क्षेत्र में एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार सवार लोगों ने आनन फानन में कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सुल्तानपुर के कुड़वार थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों का महिलाओं को लाठी डंडों के साथ मारते पीटते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और कार्रवाई न होने पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल लग रहे हैं। महोबा में वेतन न मिलने से परेशान एक कर्मचारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे कि वो अचेत हो गया, जिसके बाद एसडीएम ने आनन फानन के लिए उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मिर्जापुर में आत्महत्या के पहले 18 साल के एक युवक का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में युवक ने पुलिस, गर्लफ्रेंड और उसकी मां को आत्महत्या का कारण बताया। साथ ही युवक ने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आगरा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक फौजी को पकड़ा जो गैंग बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। फौजी ने बैंक कर्मचारी से भी 5 लाख लूटे थे, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मथुरा के नए बस स्टैंड में एक शातिर चोर ने हलवाई की दुकान से मोबाइल चोरी की, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद अज्ञात चोर के खिलाफ पीड़ित हलवाई ने पुलिस से सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच की मांग की है।
बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र में एक जंगली हाथी जंगल से निकलकर हाईवे पर पहुंच गया, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। वहीं हाथी का हड़कंप मचते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सहारनपुर के थाना बेहट के गांव में एक युवक का शव बाग में लटका मिला। वहीं मृतक के बेटे ने आरोप लगाया कि देर रात उसके पिता को मारकर पेड़ पर लटकाया गया था, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और मामले की जांच में है। बिजनौर में नजीबाबाद थाना के कबाड़ी मार्केट के मामूली कहासुनी को लेकर आपस में भिड़े लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो वहीं मार पिटाई में 6 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में है। सिद्धार्थनगर में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन के साथ अभद्रता को लेकर पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों में काफी रोष है, जिसको लेकर चारों डिवीजन के विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय में इकट्ठा होकर कार्य का बहिष्कार कर चुके हैं। महुआ में चंदेलकालीन सरोवर और तालाबों को सजाने और संवारने को लेकर डीएम सत्येंद्र कुमार ने शानदार पहल की है। विशालकाय मदन सागर तालाब में नागरिकों और पर्यटकों को एक मोटर स्ट्रीमर सहित 5 बोट तालाब में उतारी है और महुआ वासियों को बड़ी सौगात दी है। सीतापुर के जिला अस्पताल में एक शातिर मोबाइल चोर पकड़ा गया है, जिसको भीड़ ने जमकर धुनाई की और फिर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि चोर लगातार जिला अस्पताल में मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र में एक रिश्तेदार के घर आई महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसे खाना खाने के बहाने घर पर बुलाया था, जिसके बाद घर से निकलते समय उससे छेड़छाड़ की। फिलहाल महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आगरा में थाना फतेहपुर सिकरी क्षेत्र के गांव भवनपुरा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद विवाहिता के परिवार में कोहराम मच गया। वहीं बताया जा रहा है कि 7 महीने पहले मृतका की शादी हुई थी। मथुरा में जन्मभूमि क्षेत्र के आसपास गोलियों की आवाज सुनकर सहमे दुकानदार और श्रद्धालु, जिसके बाद एनएसजी की टीम ने कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह परिसर को ब्लैकआउट कर मॉक ड्रिल किया, जिससे कि पूरे क्षेत्र में आम जनमानस से लेकर दुकानदारों में दहशत का माहौल बना रहा। कौशांबी के एसओजी टीम और चरवा पुलिस ने शुक्रवार को नशे के काले कारोबार में लिप्त 2 तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से एक कार, एक बाइक, अवैध तमंचा, खोखा, कारतूस और करीब 25 किलो गांजा बरामद किया है। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में खाना बनाते समय गैस लीकेज होने से भीषण आग लग गई। 40,000 समेत गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें देख आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और दमकल को सूचित किया। कासगंज में मथुरा बरेली राजमार्ग पर एम्बुलेंस से सवारियां ढोने का मामला सामने आया है। सरकार की तरफ से जनता को दी जा रही फ्री सेवा का एम्बुलेंस कर्मी दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसी ही सवारी ढोते हुए एक एम्बुलेंस का वीडियो वायरल हुआ है। कौशांबी जिले की मंजनपुर पुलिस ने चोरी के धंधे में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक पर थाने में चोरी सहित अन्य अपराध के 4 मुकदमे सहित गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज है। पुलिस रिकॉर्ड में युवक पर 25,000 का इनाम घोषित है। गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के भवरीगंज में प्रधान और ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट में प्रधान की ग्रामीणों ने लहूलुहान कर दिया। वहीं पुलिस ने घायल प्रधान को रात भर थाने में बिठाकर रखा, जिसके बाद हालात बिगड़ने पर आनंद फानन में प्रधान को जिला अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। श्रावस्ती के कटार गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही सास ससुर दहेज के लिए परेशान करते थे। वहीं मृतका के पिता ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है। कुशीनगर में एनएच 28 पर पंजाब से बिहार जा रहे ट्रक की अचानक ब्रेक फेल होने से भीषण हादसा हो गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की टांग कट गई, जिसके बाद घायल को हाटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के चोंडगरा में अवैध गुटखा के जखीरे को बरामद कर पुलिस और स्वास्थ्य की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 5,20,000 का गुटखा सहित नकदी बरामद की है। लखनऊ में बिजली कर्मियों ने 10 अगस्त को कार्य बहिष्कार कर इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021 के विरोध में प्रदर्शन करने का फैसला किया। साथ ही 19 जुलाई को सभी जिलों में विरोध सभाएं आयोजित की जाएंगी। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद आज और कल संघ की समन्वय समिति की बैठक का आयोजन होगा, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव और कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंथन करेगा। इटावा एक दिल समाजवादी पार्टी व्यापार सभा कानपुर मंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम इटावा एक दिल में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मनोज पोरवाल ने मुकेश सिंह सेंगर को व्यापार सभा कानपुर मंडल का उपाध्यक्ष और किशन पाल सिंह चौहान को कमेटी सदस्य बनाया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 4 अज्ञात दबंगों ने झालू चौकी के निलंबित दरोगा अरुण कुमार की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। बदमाश नकाब में आए और कस्बा झालू में निलंबित किए गए चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट कर उन्हें अधमरा छोड़ दिया।
दरोगा के साथ पिटाई का मामला सामने आता ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी दारोगा से मारपीट करने के बाद फरार हो गए। वहीं पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला संज्ञान में आने पर अपर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर वहां का मुआयना किया। लखनऊ के तहसीलों में आज संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया है। शासन के निर्देश पर तहसील में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण किया जाएगा। साथ ही हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस होगा। कुख्यात गैंगस्टर उधम आज करनावल में विधायक की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में आजमगढ़ जेल से वो जमानत पर है। कुख्यात गैंगस्टर के खिलाफ 67 मुकदमे दर्ज हैं। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में NH2 पर एक तेज रफ्तार कार खड़े कंटेनर से जा टकराई, जिससे कि 2 मासूम बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती किया। बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के इब्राहिमाबाद गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। कुशीनगर में यूपी बाल आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने अपनी टीम के साथ एक अनाथालय पर छापेमारी की। वहीं छापेमारी के दौरान अनाथ आश्रम को बिना किसी रजिस्ट्रेशन के फर्जी तरीके से चलाए जाने की बात सामने आई। छापेमारी में पता चला कि अनाथ आश्रम की आड़ में वहां रहने वाले बच्चों को ईसाई धर्म के प्रति प्रेरित किया जा रहा था। साथ ही जांच के दौरान चारों तरफ गंदगी देख आश्रम की संचालिका को कड़ी फटकार लगाई गई और बच्चों को रेस्क्यू कराकर अनाथ आश्रम पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। योगी सरकार के संपूर्ण समाधान दिवस की अधिकारियों ने अनदेखी कर दिया। आपको बता दें कि जनता को सुनने का समय 10 से 2 बजे तक का था, लेकिन योगी सरकार के अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे। हरदोई जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का पर्दाफाश हुआ है। यहां मुफ्त इलाज के नाम पर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ लापरवाही की जा रही है। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में न इंजेक्शन है, न दवा। दवाइयां न होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में लगी एक डायल 102 एम्बुलेंस से सवारियां ढोई जा रही हैं। मामला कासगंज का है, जहां सरकारी एम्बुलेंस से सवारियां ढोई जा रही हैं। एम्बुलेंस में मरीजों की जगह सवारियों को ले जाया जा रहा है और सवारियों से जमकर किराया वसूला जा रहा है। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी के दरबार में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। तीर्थ पुरोहितों के मुताबिक लगभग 3 लाख भक्तों ने मां का दर्शन पूजन किया। प्रशासन की तरफ से दर्शन पूजन के लिए नया नियम लागू करने से श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतें हुई। श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में प्रवेश के लिए केवल एक लाइन बनाए जाने से गणेश द्वार की तरफ काफी भीड़ हो गई। इससे जहां कोरोना प्रोटोकॉल ध्वस्त हो गया, तो वहीं लाइन में खड़े बच्चे महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धामों में पुरानी परंपराएं चलती रहेंगी। सरकार का काम मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाओं पर अधिकार करना नहीं है, तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सहयोग करना है। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से 4 धामों के गर्भगृह से लाइव प्रसारण न करने का निर्णय हुआ। आपको बता दें कि कोविड महामारी से 4 धाम यात्रा बंद होने के कारण चारों धामों में लाइव प्रसारण की तैयारी चल रही थी, जिससे देश दुनिया के श्रद्धालु घर बैठे ही मंदिर के दर्शन कर सके। तीर्थ पुरोहित भी लाइव प्रसारण का विरोध कर रहे थे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विज्ञान धाम के परिसर में अनाथ बच्चों के साथ हरेला पर्व मनाया। उन्होंने इस पर्व के माध्यम से वृक्षारोपण का संदेश दिया। साथ ही बच्चों को उत्तराखंड की संस्कृति एवं हरेला के महत्व की आवश्यक जानकारी दी। हल्द्वानी में उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के आवास पहुंचे और जमकर प्रदर्शन करते हुए मंत्री का घेराव किया। इस दौरान उत्तराखंड सफाई आयोग के उपाध्यक्ष अजय राजौर भी सफाई कर्मियों के पक्ष में मौजूद रहे। हल्द्वानी के शिवपुरी इलाके में एक निर्माणाधीन मकान की छत गिर जाने से वहां काम कर रहे 2 मजदूर दब गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पहली पुलिस लाइब्रेरी बनाई गई, जिसका उद्घाटन पुलिसकर्मियों के बच्चों ने किया। वहीं पुलिस लाइन से लाइब्रेरी बनाने से पुलिसकर्मियों में काफी खुशी देखी जा रही है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।